शेर की धाड़ या तीर की बौछार, आजाद कश्मीर में होगा किसका राज? सबकी नजरें इंतखाबी नताइज पर। आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में मीरपुर, कोटली, भंबर की 13 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। कहीं पीपल्स पार्टी को बरतरी तो कहीं मुस्लिम लीग नून को सबकत हासिल। आईपीपी समेत दीगर सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों में भी तगड़ा मुकाबला। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद की फतह, LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद और LA3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान कामयाब। कामयाबी पर जियालों का जश्न। पोलिंग सुबह 8 से शाम 6 बजे तक जारी रही। वोटर्स का जमहूरी अमन पर भरपूर एतमाद का इजहार। दिन भर पोलिंग स्टेशन पर मर्द और खवातीन वोटर्स की लंबी कतारें लगी रहीं। बुजुर्गों और खुसूसी अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। आजाद कश्मीर इलेक्शन अभी से मुतनाज़ा हो चुके। ये कश्मीर के तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। मसाइल के हल के लिए जरूरी है कि शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जीतने वाले उम्मीदवारों का काम ये नहीं कि सिर्फ सीटें संभालें। मुतनाज़ा हुकूमत के पास अहम मसला हल करने का मैंडेट नहीं होगा। देखना यह है कि अंदरूनी निज़ाम में किस किस्म की इस्लाहात ला सकते हैं। मुस्लिम लीग नून का LA10 कोटली के नताइज रोकने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बैग समेत पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर में रंगे हाथों पकड़े गए। इंक्वायरी के हकाइक सामने आने तक नताइज कबूल नहीं करेंगे। जो कारकुन जाँ बहक हुआ, हमारे लोग उसे अपना कारकुन, पीपल्स पार्टी वाले अपना कारकुन कह रहे हैं। कारकुन किस पार्टी का है अभी कंफर्म नहीं। राना सनाउल्लाह के इल्जामात मुस्तरद। शहरी रहमान की तरदीद। नून लीग पर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने का इल्जाम। कहा, PTI के सदर के घर से बैग निकला, वो पीपल्स पार्टी के सर डाल दिया गया। नदीम अफजल चंद का आजाद कश्मीर इंतखाबात में वफाकी मुदाखलत और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, नून लीग के लोगों ने इलेक्शन में ठप्पे लगाए। पीपल्स पार्टी किसी सूरत धांधली बर्दाश्त नहीं करेगी। सईद गनी ने कहा कि नून लीग के लोगों की फायरिंग से PP वर्कर शहीद हुआ। अज़मा बुखारी का नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर धांधली का इल्जाम। कहा, हार के डर से धांधली की गई। हमने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ अपना मंशूर पेश किया। मुस्लिम लीग नून की बढ़ती मकबूलियत से ये लोग खौफजदा हैं। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले, आजाद कश्मीर में वजीर आजम, हुकूमत और पूरी इंतजामिया PP के पास है। PP क़यादत और वज़रा बगैर सोचे समझे बयानात दे रहे हैं। जबरदस्ती और धौंस से नून लीग को इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के एक वर्कर को शहीद करके अपनी रिवायत बरकरार रखी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि नून लीग अपनी शिकस्त को देखकर ओछे हथकंडों पर उतर आई है। ये समझते हैं कि लालच देकर वो सबको खरीद सकते हैं। नून लीग 2014 की तरह कश्मीर में खैरात का मैंडेट हासिल करना चाहती है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान रियान कीथ जिनके और माइकल जेम्स की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, इक्तिसादी रवाबित और तिजारत के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी वफ़द ने खत्ते के इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इक्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनरल आमिर रजा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किए जाने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल सैयद आमिर रजा की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की।
कुवैत के वजीर खारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार और कुवैती वजीर खारजा के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर तफसीली मुज़ाकरात होंगे। पाक कुवैत बाहमी ताउन, तिजारत और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद डीजल महंगा। ओगरा ने हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 37 पैसे मजीद महंगा कर दिया। नए निर्ख 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये कमी, नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। अली परवेज मलिक और ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का मसाइल मुशावरत से हल करने पर इत्तेफाक। मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम। वफाकी वजीर पेट्रोलियम से ऑयल टैंकर वफ्द की मुलाकात। वफाकी वजीर की ओगरा को ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीह अवाम को बिला तातुल ईंधन की फराहमी यकीनी बनाना है। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा माली साल में महंगाई 5 से 7% के दरमियान रहने की तवक्को। गवर्नर जमील अहमद के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 20.2 अरब डॉलर तक पहुंचने और मईशत में बतदरीज बेहतरी का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम के दायरा कार को मजीद बढ़ाने का ऐलान। कहा, हर मजदूर और कारकुन का माली तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। प्रोग्राम से मजीद वर्कर्स को मुस्तफ़ीद किया जाएगा। अब तक 12 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 28 अरब रुपए की मुआवनत फराहम की जा चुकी। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर मुज़ाकरात की नाकामी पर ईरान पर सख्त हमलों की धमकी। कहा, अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो सख्त फौजी कार्रवाई का हुक्म देने के लिए तैयार हूं। ज्यादा वक्त नहीं, या तो बातचीत जल्दी कामयाब होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। ईरान पर हमले रोकने का हुक्म सालिसी की कोशिश करने वाले ममालिक के कहने पर दिया। दुनिया के हर कोने में किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी फौज का ऐलान। कहा, मुल्क की आज़ादी और इलाकाई सालमियत का दिफा जारी रहेगा। दुश्मन की किसी भी जारहियत का मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक अमरीका और इसराइल को ईरान के खिलाफ हर महाज पर मुकम्मल शिकस्त हुई। अपनी तमाम फौजी और इक्तिसादी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद उनका हार का सामना करना पड़ा। अपने इत्तेहादियों की हिमायत के बावजूद अमरीका जंग के अपने किसी भी मकसद को हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान के खिलाफ हमले की यूक्रेन को कीमत चुकाना पड़ेगी। इब्राहिम अजीजी ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी हमले की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। अमेरिका और इसराइल इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। यूक्रेन को भी जल्द एहसास हो जाएगा। गलत अंदाजे लगाने वालों की फहरिस्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूक्रेन भी जल्द समझ जाएगा कि ईरान किसी कार्रवाई के बगैर जवाब के नहीं छोड़ता। इसराइली काबीना ने गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की महदूद तैनाती की मंजूरी दे दी है। इसराइली हुकाम के मुताबिक फोर्स सिर्फ उन इलाकों में काम करेगी जो इसराइली फौज के बराह रास्त कंट्रोल में नहीं है। इसराइली हुकाम के मुताबिक फोर्स दोस्त ममालिक के तकरीबन 200 एहलकारों पर मुश्तमिल होगी और उसकी तैनाती मरहलावार की जाएगी।